नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आजकल अनेकों व्याधि आ गए हैं जिसके इलाज एलोपैथ में नहीं मिल पाता है। या तो शरीर को शल्य क्रिया करके उस व्याधि से निदान पाया जाता है या उस व्याधि के साथ ही जीवन जीना पड़ता है। उसी में एक व्याधि है अस्मरी, पथरी जिसको बोलते हैं। पथरी के बारे में आप सुने ही होंगे। तो हम पथरी के इलाज के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के बहुत ही प्रकांड विद्वान जो कि 1975 के दशक में BAMS का उपाधि प्राप्त किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका 45 साल का आयुर्वेद में अनुभव रहा है। वो आपके समक्ष आएंगे और पथरी के बारे में चरक संहिता, माधव निदान और बहुत सारे जो हमारे पुरातन जमाने के आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसमें कैसे वर्णन किया गया है, पथरी के प्रकार, पथरी क्यों होता है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे जो कि लगभग 45 साल से आयुर्वेद में अपना अनुभव रखते हैं, वो आपको पथरी के बारे में बताएंगे। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे, इनकी आयु लगभग 70 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है, लेकिन आज भी आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो आप भी यदि किसी व्याधि से ग्रसित हैं और उसका निदान ढूंढ रहे हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ साथ आप स्क्रीन पर भी इनका मोबाइल नंबर देख पाएंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं डॉक्टर साहब से और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पथरी के बारे में हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या बताया गया है। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय रोग निवारणाय। पिछले बार मैंने ज्वर की उत्पत्ति के बारे में बताया था। आज मैं अस्मरी, आयुर्वेद में इसे अस्मरी कहते हैं, जिसे लोग बोलचाल की भाषा में पथरी कहते हैं। आज इसी के बारे में हम आप लोगों के बताऊंगा और कौन सा दवा इसके काम में आएगा, इसका क्या कारण है और इसका क्या लक्षण है, इसके बारे में आप लोगों को मैं समझा करके बताऊंगा। पहले हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, चरक शास्त्र में लिखा है कि चिकित्सा के 4 पाद होते हैं, यानी चिकित्सक और उत्तम द्रव्य, उत्तम उपस्थाता और उत्तम रोगी। ये चारों के मेल से ही चिकित्सा का कार्य पूर्ण होता है। यदि इसमें एक भी अपूर्ण होगा तो हमारा जो रोग है वह ठीक नहीं होगा। इसलिए उत्तम वैद्य, उत्तम द्रव्य और उत्तम रोगी होना जरूरी है। उत्तम वैद्य उसे कहते हैं कि वह ठीक ठाक से प्रश्न, स्पर्शन, जिह्वा आदि सब को देख करके प्रश्न करके और उसकी दवा लिखे या दवा बतावे। यदि दूसरा है कि द्रव्य कहाँ से लेना चाहिए,
कैसा द्रव्य होना चाहिए, और यह द्रव्य दवा जो है द्रव्य किस रोग में काम करेगा, है कि द्रव्य कहाँ से लेना चाहिए, कैसा द्रव्य होना चाहिए, और यह द्रव्य दवा जो है द्रव्य किस रोग में काम करेगा, इसका पूर्ण रूप ज्ञान करके रोगी को देना चाहिए। इसके बाद जो दवा देने वाला व्यक्ति है यानी नर्स, उसको भी किस समय में दवा देना चाहिए, कौन सा दवा देना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, और रोगी को भी ज्ञानवान होना चाहिए। वह जिस तरह से चिकित्सक बता रहा है कि आपको ऐसे रहना है, आपको वैसे उनके बस में रह करके ही कार्य रोगी को भी करना चाहिए। यही चिकित्सक के 4 पाद होते हैं। अस्मरी के बारे में बता रहा हूं कि पतमान अर्थात पत्थर के समान शरीर में उत्पन्न अग्रसर रचना को अस्मरी कहते हैं। स्थानानुसार इसका नामकरण होता है। वृक्क में है तो वृक्कास्मरी कहेंगे, यानी जहां यह होगा उसको उस नाम से इसको पुकारेंगे। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि आपसु स्वच्छा स्वापी यथा निसिक्तासु नवघट कालांतरेणे पंकज स्यादस्मरी संभवस्तथा। यानी नवीन घर हो और उसमें कितना ही स्वच्छ जल आप रख देंगे तो वह पंक को उत्पन्न करेगा, कीचड़ को उत्पन्न करेगा। उसी तरह से नवीन अस्मरी मूत्र के घन अयवों के कारण एकत्र होने से होता है। जैसे पानी में नमक डालने से, नमक का घोल करने से भी नमक का घोल जैसा उसमें पदार्थ जम जाता है, उसी प्रकार से मूत्रेंद्रिय में मूत्र के रुकने से विभिन्न प्रकार अवयव उत्पन्न होते हैं और वही मूत्र के वेग को रोकते हैं और उसी से अस्मरी की उत्पन्न होता है। इसके कारण मूत्र त्याग में आलस्य, कम पानी पीना, मूत्र दोष, अधिक शारीरिक एवं मानसिक श्रम करना, जिनकी अग्नि मंद हो, जो श्रम नहीं करता हो, यही इसका कारण है। अब इसके बाद मैं लक्षण बता रहा हूं। लक्षण इसमें होता है वृक्क शूल होता है, मूत्र का बार बार आना और बमन, कंपन, अरुचि, ये सब लक्षण है। ये 4 प्रकार के होते हैं। अस्मरी 4 प्रकार के होता है। वात, पित्त, कफ और शुक्रज। चिकित्सा के बारे में मैं बता रहा हूं। कौन सा दवा दिया जाएगा तो इसमें फायदा होगा। तो श्वेत परपटी शास्त्रीय योग है। श्वेत परपटी, दशरथी और ये जो डाभ है, इसी के पानी के स्वाद, ये डाभ है।
और इसी के पानी के साथ 10 रत्ती सुबह और शाम। दूसरा गोछरादि गुग्गुल। यह तो गोछरू है, लेकिन इसी में गोछराद गुग्गुल बनता है। गोछराद गुग्गुल। और अनुपान इसका होगा पत्थर चूर्ण। पत्थर चूर्ण। पत्थर चूर्ण के स्वर शास्त्रीय योग है श्वेत परपटी, 10 रत्ती। और ये जो डाभ है इसी के पानी के स्वाद, ये डाभ है और इसी के पानी के साथ 10 रत्ती सुबह और शाम। दूसरा गोछरादि गुग्गुल। यह तो गोछरू है, लेकिन इसी में गोछराद गुग्गुल बनता है। गोछराद गुग्गुल। और अनुपान इसका होगा पत्थर चूर्ण। पत्थर चूर्ण। पत्थर चूर्ण के स्वरस में गोछराद गुग्गुल देंगे। आयुर्वेद में अनुपान का बहुत महत्व है। अनुपान जो है सो द्रव्य का ताकत बढ़ा देता है। इसके बाद कुल्थी सूप। ये कुल्थी है, ये कुल्थी है और इसका सूप बना करके, यानी चाय जैसा फंट बना करके 4 बार, और इसमें सैंधव लवण मिला देंगे। सैंधव लवण मिला करके कुल्थी का सूप देंगे। गोछरू। गोछरू का क्वाथ। गोछरू का क्वाथ। इसमें यह गोछरू है, इसका क्वाथ बना करके और इसमें मधु मिला करके देंगे। इसके बाद चंद्रप्रभा बटी, यह भी दे सकते हैं। ये आप लोग देखे होंगे खेत में, बथुआ इसको कहते हैं, बथुआ। यह भी मूत्रल है, इसका भी साग बना करके खा सकते हैं। सैजन। ये सैजन है, इसके जड़ का क्वाथ बना करके और भेड़ का घी भेड़ के घी डाल करके इसको पीना चाहिए। यह बहुत ही मूत्रल है। ये सब औषधि हैं और मैंने आप लोगों को कम पैसा में यह इस रोग का निवारण हो, इसलिए मैं प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।